हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज से आप लोगों की एसएससी जीडी 2024 की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट एक करेंगे, जिसमें हम लोग जीके के कुल 30 मिक्स्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। 20 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे, तो तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहां उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो यहां पर ज्योतिबा राय फूले को कहा जा रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राय फूले ने सन 1873 में पुणे में की थी। तो यह आपको ध्यान में रखना है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा और नगर पंचायत नगर पालिका है। यह अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग 5 संगम इसको बोलेंगे में से एक है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं, और यहां से इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे और ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल जो है ना, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, अर्थशास्त्र जो है ना, ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र राज्य कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रंथ है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौटिल्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी ऑप्शन में हो सकता है और चाणक्य भी ऑप्शन में हो सकता है। देखिए, अर्थशास्त्र जो है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और संरक्षक थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 5वां क्वेश्चन हमारा है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है? क्रिकेट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 22, यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए, निवारण निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। तो राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में चैत्र माह में मनाया जाता है। यह भारतीय राज्य राजस्थान हुआ, गुजरात और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह चैत्र महीने के पहले दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार से शुरू होता है, जो होली के अगले दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया। तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? अरुण जेटली के द्वारा। कब? 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। यह एक कर्तव्य आधारित कर है। कर संग्रह के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया है। 0% हुआ, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यक्तित्व प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। बचत आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? तो 3 तरह की जो बेरोजगारी है ना, प्रचंड बेरोजगारी से पीड़ित हैं। आवश्यकता से अधिक। अब आप लोग मन में आपके आ रहा हो कि प्रचंड बेरोजगारी होती क्या है? आवश्यकता से अधिक श्रम एक व्यवसाय में लगा हुआ है और आमतौर पर कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चूना पत्थर, संगमरमर और चौक यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बने होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2011 में सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब प्रदान किया गया था? वर्ष 2011 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है। तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। जब एक लाल लिटमस पेपर क्षार में डुबोया जाता है तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है, जो दिए गए घोल को क्षार इंगित करता है। अंग्ल नीचे लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में क्या औद्योगिकरण विकास की हानि है? औद्योगिकरण विकास की हानि है प्रदूषण। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेगा। डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो देखिए अलरमेल वल्ली जो है ना, ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति जो है ना तमिलनाडु में हुई है। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां पर हुई है? तमिलनाडु में। 1991 में अलरमेल वल्ली वैजंतीमाला के बाद भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम आयु की नर्तकी थी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में, ध्यानपूर्वक देखिएगा, केरल में साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है और आंध्र प्रदेश में समग्र साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल की। तो देखिए केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 92.07% है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जबकि राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12% है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18% है।
झारखंड में महिला साक्षरता दर 56.21% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर 51.50% है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं। जीके का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता अगर आप ईमानदारी के साथ हमारी क्लासें करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? किस भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को यह नाम जनरल अयूब खान ने दिया था। वे राष्ट्रमंडल खेलों 1958 में व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता। उन्होंने भारतीय सेना में भी सेवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 11.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट जो है ना, ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र लिखी है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हर्ष चरित्र और किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। वह अपनी जीवनी में थानेसर के साथ अपने संबंध का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूत्री सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है 1/10। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्योहार है? जैन। देखिए महामस्तकाभिषेक दो शब्दों के मेल से बना है, महा और मस्तकाभिषेक, जिसका अर्थ होता है बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक। सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमटेश्वर बाहुबली का होता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहां पर भगवान बाहुबली को 18 मीटर ऊंची एकमात्र मूर्ति स्थापित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? कौशल भारत मिशन को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल ने भरतनाट्यम में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 25वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 के तहत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भाग ए में वे 9 प्रांत शामिल हैं जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे। भाग बी में इस श्रेणी में रियासतें शामिल थीं। भाग सी में केंद्र प्रशासित 5 राज्य। भाग डी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 1966 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1966 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के
रूप में भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, यह 1865 में लंदन में 4 भारतीय छात्रों द्वारा स्थापित लंदन इंडियन सोसाइटी का उत्तराधिकारी फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, फरीदुद्दीन तैयब जी और मनमोहन घोष थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना 1950 से 1970 के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत भारत में 1966 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुई थी। इसे तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुकाबला को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक चाहिए? कुल 10 अंक चाहिए। फ्रीस्टाइल पहलवान के मैच किसी भी चरण में अपने प्रतिद्वंदी पर 10 अंकों की बढ़त बनाने की स्थिति में मुकाबले के परिणाम की घोषणा कर दी जाती है और अंक हासिल करने वाले पहलवान को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उत्तर पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती हैं? देखिए उत्तर पूर्वी जो पवनें हैं ना, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध पर उत्पन्न होती हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड्स विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। यह दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है ना 14 होता है। तो देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे और ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, 91 406 76 626। ठीक है, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी अपडेट होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दी जाती हैं। क्लासें आप लोगों की यहाँ से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।